प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको एक शिव कथा का श्रवण करा रही हूँ, जिसके माध्यम से आज आप जानेंगे कि भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा क्यों लेते हैं। अगर आप ये कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुने, इसे आधा अधूरा न छोड़े। इस कथा के माध्यम से आप भगवान शिव से एक नई सीख प्राप्त करेंगे। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, कई बार भक्तों और साधकों के जीवन में ऐसा समय आता है जो समय उनको पूरी तरह से तोड़ कर रख देता है। उस समय पर इंसान का विश्वास भी डगमगा जाता है। कई सारे ऐसे भक्त भी होते हैं जो ईश्वर का नाम लेना भी छोड़ देते हैं, क्योंकि वह इंसान उन परिस्थितियों को सह नहीं पाता है और ना ही वह यह समझ पाता है कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जो लोग पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर की सेवा करते हैं, उस इंसान के दिमाग में बस एक ही बात होती है कि हमें सुख ही सुख मिले, सब कुछ हमारे अनुसार होना चाहिए, जो हम चाहते हैं वैसा ही होना चाहिए, इंसान की सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं पूर्ण हो। फिर भगवान शिव कहते हैं कि यह इंसान अगर केवल सुख भोगते हैं तो उनके हिस्से का दुख कौन भोगेगा। इसलिए हे देवी, आज का यह उपदेश बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला है। इंसान की जब जब परीक्षा ली जाती है तब तब उसके जीवन में दुख आता है। मानव के साथ ये घटनाएं होती रहती हैं। मानव को उस समय किस तरह से खुद पर धैर्य रखना चाहिए। मानव को सुख भोगने का असली मजा तभी आता है जब मानव अपने जीवन में दुख भोग रखा हो, क्योंकि अगर इंसान को किसी लाइन को छोटा करना है तो उसके लिए सिर्फ उस लाइन के बगल में एक बड़ी सी लाइन खींच दे, जिससे जो पहली वाली लाइन है वह छोटी हो जाएगी। उसी प्रकार इंसान के जीवन में दुख आता है, परेशानी आती है, तभी इंसान को पता चलता है ये सुख की असली वैल्यू क्या है। एक भूखे को ही अन्न का पता होता है कि अन्न कितना जरूरी है, कितना विशेष है। जिनके तन पर कपड़े नहीं होते वही कपड़ों की वैल्यू को जानते हैं। जिसके पास घर नहीं है वही घर की वैल्यू को जानते हैं। इसलिए जब दुख एक व्यक्ति के जीवन में आता है तभी आपको सुख की असली वैल्यू और उसका अनुभव अच्छे से समझ आता है। वैसे तो इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने सुख और दुख दोनों को प्राप्त न किया हो। दुख और सुख सब कुछ कर्मों पर आधारित होता है। कोई व्यक्ति इसे कम नहीं कर सकता जिससे सिर्फ उसको सुख की ही प्राप्ति हो, या फिर कोई भी व्यक्ति ऐसे कर्म नहीं कर सकता जिससे सिर्फ उसे दुख की ही प्राप्ति हो। कई काल से यह कार्य चलता आ रहा है, इसलिए दुख भी भोगने होते हैं और सुख भी भोगने होते हैं। यही प्रकृति का नियम है। जब व्यक्ति पूजा पाठ करते हैं तब भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं। तब व्यक्ति इन सब बातों को समझ नहीं पाते हैं कि ईश्वर उनकी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। कई लोग जो पूजा भी सिर्फ इसलिए करते हैं कि उन्हें जीवन में कभी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उनको अगर छोटी सी भी कोई दिक्कत आती है तो वो सीधा ईश्वर को कोसने लगते हैं, ईश्वर को सवाल करने लगते हैं। मैं तो आपकी इतनी पूजा करती हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती हूँ, मैं तो ईश्वर की बहुत बड़ी भक्त हूँ, फिर भी मुझे इतनी समस्याएं क्यों आती हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, इसके लिए एक उदाहरण के तौर पर एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक व्यक्ति था जो ईश्वर की बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता था। एक बार उसके पैर में मोच आ जाती है और वो चलने में थोड़ा असमर्थ हो जाता है। फिर वह मंदिर में जाता है और वहाँ पर उन्हें ताने देना शुरू कर देता है, हे ईश्वर, मैं तो आपकी इतनी पूजा पाठ करता था, दिन रात आपका ही नाम लेता था और फिर भी आपने मेरे साथ दुर्घटना करवा दी। तब उसी रात ईश्वर उसके सपने में आते हैं और उसे समझाते हुए कहते हैं कि वो कोई मामूली दुर्घटना नहीं थी, वो एक बहुत भयंकर दुर्घटना होने वाली थी जिसमें तुम्हारी मृत्यु बिल्कुल निश्चित थी। तो कहीं न कहीं तेरा पूजा पाठ करना, मेरा नाम लेना, ये सब लेने के कारण वो इतनी भयंकर दुर्घटना एक छोटी सी दुर्घटना में बदल गई। तुझे सिर्फ थोड़ी सी चोट आई है। इसके बाद वो व्यक्ति समझ जाता है कि ईश्वर के कारण वो कितनी बड़ी समस्या से बाहर निकल पाया है। इसलिए ईश्वर जब भी आपकी परीक्षा लेते हैं तब वो असल में आपको इस लायक बनाते हैं कि आप
अपने जीवन में सफल हो पाएं। क्या आप उन परीक्षाओं में सफल हो पाए? भगवान दुख को कभी कम नहीं करते, ना ही आपके जीवन से दुखों को हटाते हैं। दुख तो आपको अपने जीवन में भोगने ही पड़ते हैं, वो तो आपके जीवन में आएंगे ही, लेकिन उनको भोगने की क्षमता, उन दुखों से लड़ने की शक्ति आपको भगवान जरूर प्रदान करते हैं। और जब आपके अंदर दुखों को भोगने का सामर्थ्य आ जाता है तो आपको दुख नहीं लगेगा। फिर से आप एक उदाहरण समझिए। एक व्यक्ति मिर्ची खा रहा था और जैसे ही उसको मिर्च का एहसास होने लगता है तो उसने तुरंत एक गुड़ की डाली को खा लिया और उसको आराम लग गया। फिर उस व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति पूछता है, ये क्या, मिर्च का तीखापन खत्म हो गया? तब वो पहला व्यक्ति जवाब देता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मिर्च का तीखापन तो उतना ही है, लेकिन गुड़ ने मिर्च के तीखेपन को झेलने की शक्ति दे दी, जिससे मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मैंने मिर्च खाई है। भगवान आपके जीवन में जो भी रोल देते हैं, आपके जीवन में उनका जो कार्य होता है वो यही होता है कि वो आपको इतनी क्षमता प्रदान करते हैं, इतनी शक्ति दे दें कि वो दुख आपको दुख ही ना लगे। इसलिए ईश्वर को दोष मत दीजिए, उनको कोसना बंद करें, अपने कर्म पर ध्यान दें, अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करें। अब हम यह समझते हैं कि भगवान जब आपकी परीक्षा लेते हैं तो कैसे लेते हैं, वो कौन से संकेत होते हैं जिससे आप जान पाएंगे कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं। जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो कई बार ऐसा होगा कि आप खाना खा रहे होंगे और दरवाजे पर आपके कोई अचानक से व्यक्ति आ जाएगा जो भूखा होगा, या फिर कोई मांगने वाला आ जाएगा, या फिर कोई जानवर जैसे कुत्ता, कोई गाय आ जाएगी। और उस समय अगर आप अपनी थाली में से उसे रोटी खिला देते हैं तो इसका मतलब है आपने अपने आप को एक अच्छा इंसान साबित किया है, आपके हृदय में सबके लिए प्रेम है। भगवान इस भावना से प्रसन्न हो जाएंगे। कई लोग उस थाली में से नहीं बल्कि अपने घर में से रोटी दे देते हैं, लेकिन आपको उसी थाली से रोटी देनी चाहिए, क्योंकि इससे ऐसा माना जाता है कि आपने अपने मुंह का निवाला उसे दे दिया है और ये बहुत बड़ा दान माना जाता है। तो अगर ऐसा लक्षण दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। कई बार भगवान आपकी परीक्षाएं ऐसे लेते हैं कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में कोई व्यक्ति आपको मिलता है जो ठंड से कांप रहा हो, तो आपके मन में ये भाव आ जाता है, आप उसके लिए कंबल, जैकेट या फिर अपना ही कोई कपड़ा दे देते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा दान माना जाता है। किसी भूखे को खाना खिलाना या फिर किसी जरूरतमंद को वस्त्रों का दान कर देना। तो कभी भी भगवान की बनाई हुई वस्तुएं जैसे जीव जंतु या फिर असहाय लोग जो खाने में असहाय हैं, पीने में असहाय हैं, जिनके पास कपड़े नहीं हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनकी मदद करना बहुत बड़ी सेवा होती है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो कोई भी भगवान की कृपा से अछूता नहीं रहेगा। भगवान शिव आप पर कृपा करेंगे। बस आपको कभी भी ईश्वर पर विश्वास नहीं छोड़ना है, क्योंकि वह सदैव आपके साथ रहते हैं, वो आप पर कृपा बनाए रखते हैं। जो व्यक्ति भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ता, उन पर उनका विश्वास अटूट हो जाता है। कोई व्यक्ति खाना खाने से पहले वो भगवान का स्मरण करता है, उनको भोग लगाता है और उनको धन्यवाद भी करता है। उसके बाद उस व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा से उसका जीवन, उसकी किस्मत ऐसी पलटती है मानो सब कुछ उसे मिल गया हो। ऐसी ही तुलसीदास जी के बारे में भी आपने सुना होगा। तुलसीदास जी जो भगवान श्री राम जी के अनन्य भक्त रहे, हनुमान जी के अनन्य भक्त थे। जब उनको शारीरिक पीड़ा हुई, उनके शरीर पर घाव होने लगे, उनको बीमारी ने जकड़ लिया, तब उन्होंने हनुमान जी से विनती की। लाख विनती करने पर भी जब हनुमान जी नहीं आए, तब भी उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा और हनुमान जी की कृपा हुई और उसके कारण उन्होंने हनुमान साठिका की रचना करी। हनुमान साठिका अगर आपको नहीं पता तो ये समझिए कि हनुमान साठिका एक ऐसा स्रोत है, एक ऐसा पाठ है जिससे शारीरिक रोगों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। हनुमान जी की कृपा के साथ दो ऐसे लोग जिन्होंने ईश्वर पर विश्वास कभी नहीं छोड़ा। और अगर आप भी अपने विश्वास पर अडिग रहते हैं, भगवान पर हमेशा विश्वास रखते हैं और ये मान कर चलते हो
कि भगवान हमेशा आपके साथ हैं, तो ये विश्वास रखिए और यह बात गांठ बांध लीजिए कि आपका भी बेड़ा पार जरूर होगा। भगवान आपके भौतिक जीवन को तो सुखमय बनाएंगे ही और साथ ही आध्यात्मिक जीवन को भी सुखमय बनाकर आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। आशा करते हैं अब आप ये बात अच्छे से समझ गए होंगे। इतना कहकर भगवान शिव इस उपदेश को समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल न भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।